हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। फिलहाल मैं रेडी हो चुका हूँ, थोड़ा एक्सरसाइज कर रहा था मैं अभी। 10-12 सपाटे लगाए, 10-12 स्क्वाट्स लगाए और अभी मैं खाने जा रहा हूँ मेरा फेवरेट स्नैक नाश्ता, जो कि है छोला भटूरा। यहाँ पे गर्मा गर्म छोले भटूरे बनाने का काम चालू है मम्मी द्वारा। मम्मी कैसे हो तुम? अच्छी हूँ। मम्मी छोले भटूरे बना के दे रही है, दोनों खा रहे हैं। अभी मैं भी आऊँगा, मैं भी खाऊंगा क्योंकि मुझे पहले नहाना पड़ेगा। वाह, छोलों की सब्ज़ी। अभी मैं फ़िलहाल नहा के आता हूँ फटाक से, और फिर थोड़ी सी भगवान की पूजा करके फिर खाना खाता हूँ। तब तक गरम गरम बनते रहेंगे, आई होप। मम्मी गरम गरम मिलेंगे ना मुझे? और आज सोना के घर पे पित्र होने वाले हैं, तो मम्मी जा रही है उनके घर पे खाना बनाने के लिए और हेल्प करने के लिए। और हम भी जाएंगे थोड़ी देर में खाना खाने के लिए। आज मीटिंग रहेगी भाई मेरी, तो जल्दी जाना पड़ेगा। पायल लाओ भाई, मुझे छोले भटूरे दो। गर्मा गर्म तो नहीं है भटूरे भाई मेरे लिए, क्योंकि मैं लेट हो गया। शाम को बनेंगे आपके पसंदीदा। हाँ, शाम को बनेंगे आपके पसंदीदा। गेहूँ के भटूरे। हाँ। ये मुझे मैदे के नहीं पसंद, इसमें मैदा है, गेहूँ है और रवा है। मुझे खाली गेहूँ के पसंद है। हाँ। लाओ। चलो दोस्तों, जाते सोना के घर अभी पित्र का खाना खाने के लिए। और आज पित्र है सोना के पापा के। तो जैसे कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि सोना के मम्मी पापा नहीं दिखता है, तो मैं बता दूं कि दुर्भाग्यवश दोनों ही इस दुनिया में नहीं है। और इसकी वजह से सोना घर पे है अकेला, और अभी मोना भी चला गया है कॉलेज के लिए। तो उसके पापा के आज पित्र है, तो वही उसने आमंत्रण दिया था। और मेरे मम्मी पापा गए हैं, सुनील भी गया है, पायल भी गई होगी। नहीं तो पायल नहीं गई होंगी, पायल घर में ही होंगी। तो मैं जा रहा हूँ। और खाना तो अभी मैंने नाश्ता किया था, अभी पता नहीं कितना खा पाएंगे। तो हाँ भाई, ये बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स में पूछते रहते हैं ना, तो मैंने आज बता दिया आप लोगों को फाइनली। ठीक है, सभी लोग खाना खा रहे होंगे, मैं तो वीडियो नहीं निकाल पाऊँगा यार। मैं खाना खा के आपको मिलता हूँ अभी। चलो, हो गया अपना खाना वाना, जाते हैं घर। अभी मेरी ना मीटिंग है एक इम्पोर्टेंट वाली, तो वो ज्वाइन करनी पड़ेगी, तो इसलिए फटाफट से खा लिया। और मैंने थोड़ा छोला भटूरा भी खा लिया था ना, तो मेरा पेट ऑलरेडी भरा हुआ था, तो मैंने थोड़ा ही खाया। और कड़क कड़क धूप पड़ने लगी है आजकल। ये देखो, पीली हो गई हमारी सोयाबीन। हालांकि वो धूप से नहीं हुई है, अभी वो पक गई है पूरी। तो पकने के बाद तो पीला ही होगा ना पेड़। और छाँव के लिए हमारे घर के पास इतना एक ही पेड़ है जिसके छाँव में हम गाड़ी लगा सकते हैं। पायल तो मस्त सो गई होगी, सुबह की नींद उसकी। फिर दोपहर का एक सेशन रहता है, आराम से ज़िंदगी चलती है पायल की। हमारी भी सोयाबीन पीली हो चुकी है। कितना काम है भी तुझे आज? अभी तो कुछ ऐसा ही नहीं हुआ है। मैं तो भाई ट्रेनिंग के ऊपर ट्रेनिंग अटेंड कर रहा हूँ दिन भर। आज मुझे इतना काम नहीं है, जो था मैंने कल कर दिया। कल मैं अकेला ही था ना घर पे, हाँ, तो जितने मेरे पेंडिंग टास्क थे सब कंप्लीट कर दिए। मतलब हम बाहर गए तो तुम्हारा काम ज़्यादा होता है। मेरी डिस्ट्रैक्शन चले गए थे ना। मतलब हम तुम्हारे लिए डिस्ट्रैक्शन है। हाँ। देखो क्या कह रहा है, हम कल नासिक नहीं गए थे। हफ्ते में एक दिन चले जाया करो ऐसे ही। हफ्ते में एक दिन चले जाया करो, मतलब उसका काम होता रहेगा। तो ऐसा इमेजिन करना कि हम लोग नहीं है इधर। इतनी मेरी इमेजिनेशन स्ट्रांग नहीं है ना। नहीं तो हम क्या करेंगे, हम है ना हफ्ते में एक दिन है ना, हम सब नीचे बैठेंगे, तू अकेला ऊपर बैठा कर। हाँ वो चलेगा। दोस्तों, भारत वर्सेस कौन सी मैच है रे? पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड। सॉरी पाकिस्तान वर्सेस नेदरलैंड्स की मैच शुरू हो गई है। वर्ल्ड कप चालू है ना अभी, तो हम लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं हमारी मम्मी के साथ। मम्मी, तुला काय वाटतं कोणती टीम आहे यावर्षी वर्ल्ड कप जिंकल? इंडिया भारत भारत। इंडिया भारत एकच आहे। तुला काय वाटतं कोणती टीम वर्ल्ड कप? भारत दो पाकिस्तान भारत दोन्ही जिंकतील। भाई एकदम असं लॉजिकली सांगू ना, तुम्हाला वाटतं न्यूझीलंड जिंकेल? मुझे भी ऐसा लग रहा है इंडिया का चांस नहीं है भाई, इंडिया की टीम है ना, काम की नहीं रही है अभी। इंडिया की टीम में ना दो गलती है।
तो उसकी वजह से हारने वाला ही है ऐसा विराट कोहली नहीं है क्या? है। तुझे राइस बनाने को बोला, तूने सायरन बजा दिया इधर। इसमें पानी गया। कैसा आवाज कर रहा था वो। कौन कौन राइस खाने वाला है? तू खाएगा? मम्मी तू खाएगी? तू मला खायचं? पोपट अल्ट्रा प्रो काय? मॅक्स काय? पायल को लगा पानी मारेगी हमारे मुंह पे फेंक के, मी झाडांना टाकायला लागली. उसको लगा हम सो गए क्योंकि अभी हम तो पलटी मारेंगे नहीं का अरे हम सब चेयर पे बैठ के काम नहीं कर रहे हैं ना, जो उसको लगा हम सो गए, तो छुप के आ रही थी इधर। मैंने देखा था दरवाजे में, उस तेरी परछाई दिख रही थी, उसको लगा ध्यान भी नहीं था पानी का, आपने ध्यान दिलाया. बड़ी चालाक है पायल। सच में भगवान की कसम. मान लिया, चलो मान लिया। और आज ना भाई सो के काम चल रहा है मेरा बेड के ऊपर, क्योंकि ना उस चेयर पे बैठ बैठ के मैं बोर हो गया आज। और सुनील भी बैठा था इधर, तो मुझे तो इच्छा हो गई, फिर मुझे लगा झाडाला पाणी मैं तो कभी बेड पे सो के काम नहीं करता हूँ, तो आज मैं पहली बार कर रहा हूँ। टाकलं. इकडं पाहिलं, ही खुर्ची मोकळी, ही इकडं पाहिलं, ही खुर्ची मोकळी. म्हणलं मस्त झोपा घेते. हाँ मग पाणी टाकू आपण। नाही शपथ नाही. आणि खाली लय घाम आहे, लय घाम आहे. म्हणून थोडं पुढे येऊन पाहिलं, अरे तुम्हें फिर आश्चर्य हुआ? मी आज दिवसभरातून पहिल्यांदा वरती आले. पायल त्याच्यात वो येता येता मला असं दम लागला. म्हणजे वो ऐसा अशक्तपणा हो रहा. तो चलो दोस्तों, आज है ना मेरी ट्रेनिंग है, तो आज हमारे यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी के ऊपर एक सेशन रखा गया है, क्योंकि कंपनीज में आपको पता होगा बहुत सारे फ्रॉड्स होते रहते हैं ना, फ्रॉड्स होते रहते हैं, या फिर हैकर्स होते हैं जो कंपनी का डेटा चुराने की कोशिश करते हैं, या फिर कभी कभार क्या होता है कुछ लोग मतलब उनको पता नहीं होता है कि डेटा कितना इंपॉर्टेंट होता है, तो उनसे लीक हो जाता है। तो वो सब उसके लिए साइबर सिक्योरिटी का सेशन रखा है, सबको अवेयरनेस मिले कि भाई क्या करना है चीज़ें, कौन सी चीज़ें नहीं करनी है, तो उसके लिए एक सेशन रखा है। क्योंकि आजकल के ज़माने में डेटा ही सबसे इम्पोर्टेंट है। डेटा मतलब क्या, जो भी कंपनी है उसका कुछ स्पेसिफिक डेटा रहता है, उस कंपनी के रिलेटेड डेटा रहता है, या फिर आप हो, आपके रिलेटेड जो भी डेटा है, आपका नाम, उम्र, जन्मस्थल वगैरह, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। डेटा को प्रिजर्व करना, उसकी सिक्योरिटी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कंपनीज अगर ठीक से सिक्योरिटी मेंटेन नहीं करती तो उनको लाखों करोड़ों रुपए का लॉस भी हो जाता है। तो इसलिए वो है ना, ये सेशंस वगैरह रखते हैं। तो यही सेशन होने वाला है हमारा 1 घंटे तक, और हमें ये चीज़ें सिखाई जाएगी। हालांकि ये सब पता है, पहले साल से होता आ रहा है, पर वो हर साल होता रहता है, रिपीट रिपीट रिपीट। जब भी नई कंपनी में जाता है हर साल होता ही रहता है, वो हर कंपनी में होता ही रहता है। पर वो अच्छी बात है, हमारी भी रिवीजन हो जाती है और हमें भी पता चल जाता है, समझे? तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, मतलब एजुकेशन लेना पड़ता है हर समय थोड़ा थोड़ा। और अभी तो मैं सोच रहा हूँ कि खुद को है ना ज़्यादा अप स्किल भी करने की ज़रूरत है अभी मुझे, क्योंकि मुझे अभी ना थोड़े नए नए स्किल्स सीखने की ज़रूरत है। जो प्रोजेक्ट्स पे मैं काम कर रहा हूँ उसमें नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, तो मुझे वो भी सीखना ज़रूरी है। तो वो तो मुझसे हो नहीं पा रहा है, तो मुझे क्या करूँ मैं कि जिससे मेरे अंदर वो डिसिप्लिन आ जाए कि मैं डेली थोड़ा थोड़ा पढूँ और ज़्यादा नॉलेज लूँ। क्योंकि हमें आदत लग जाती है ना चीज़ें करने की, वो ऐसा ही करते रहते हैं हम। पर वो कंफर्ट जोन अभी तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे और नॉलेज लेने की ज़रूरत है। तो यार कैसे करूँ मैं, खुद को चैलेंज लूँ क्या एक ऐसा 30 डेज़ 50 डेज़ 100 डेज़ का चैलेंज, कि हर दिन पढ़ना है थोड़ा बहुत। आई थिंक उससे ही होगा, नहीं तो मैं तो आलसी हूँ बहुत ज़्यादा। तो देखते क्या कुछ हो सकता है। और हाँ, मुझे याद भी है हमारा डिस्कशन बाकी है, इन हैंड सैलरी वर्सेस एक्चुअल सैलरी कितना होता है, पैकेज क्या होता है, वो सब चीज़ें मैं डिस्कस भी करूँगा आने वाले ब्लॉग्स में। तो फिलहाल तो ये सेशन वगैरह ज्वाइन कर लेते हैं। तो आज आपको पता चल गया होगा कि आईटी कंपनीज़ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है डेटा सिक्योरिटी का, या फिर किसी भी कंपनी के लिए। पिछले आपने कुछ न्यूज़ सुने होंगे कि कुछ हैकर्स ने किसी हॉस्पिटल का डेटा चुरा लिया, सारे पेशेंट्स का डेटा चुरा लिया, और हॉस्पिटल से डिमांड करी कि हमें इतने करोड़ रुपए दे दो, हम तब आपका सब डेटा है ना देंगे आपको। और मान लो हॉस्पिटल से अगर उन्होंने डेटा चुरा लिया, किसी क्रिटिकल पेशेंट का डेटा, और हॉस्पिटल को ही एक्सेस नहीं करने आ रहा है उस डेटा को, अभी हॉस्पिटल को ही वो डेटा मिल नहीं रहा है, तो क्या होगा, वो पेशेंट तो मर जाएगा ना। मतलब उस टाइम पे वो हॉस्पिटल का ऐसा हो गया है कि भाई डेटा दे दो, पैसे लेके जाओ।
तो ये सब है ना ऐसे एडवांटेजेस उठाते हैं हैकर्स लोग, या फिर जो भी गलत इंटेंशन वाले लोग होते हैं ना, जो मतलब हैकिंग करते हैं, या फिर जिनको मतलब डेटा ब्रीच करना है। और कई बार तो क्या हो जाता है कि लोगों से खुद से ही ब्रीच हो जाता है। जैसे कोई मान लो कोई एम्प्लॉय है, वो क्या करता है अपने खुद के ईमेल पे, मान लो किसी कंपनी का सॉफ्टवेयर का कोड उसने अपने खुद के ईमेल पे डाल दिया, तो मान लो कि वहाँ से वो किसी दूसरे आदमी को दे दिया उसने, या फिर उसने खुद से ही चुरा लिया। तो ये सब चीज़ें होती है, तो कंपनीज को बहुत टेक केयर करना पड़ता है, हर एक चीज़ के बारे में सोचना पड़ता है, तब इसलिए वो सेशंस वगैरह रखे जाते हैं, मैंडेटरी होता है वो। मतलब आज वो ट्रेनिंग मुझे करनी है अटेंड, ठीक है। चल मम्मी आपण हा ब्लॉग एंड करू। मम्मी इकडे बघ, क्या है? एक मिनट रुको, कुछ दिखाना है दोस्तों, एड नहीं करना। क्या है? हो हमारा मोबाइल, सॉरी, सैमसंग S23 अल्ट्रा प्रो मैक्स। यस ये देखो भाई, सैमसंग S23 हमने मोबाइल खरीदा था तब का। वाओ, माझ्या ह्याच्यात पण चांगलं दिसतं पण ते. हाँ तो चलो दोस्तों इस ब्लॉग को ये पेंट कर देते हैं, आपको मिलता है अगले ब्लॉग में, तब तक चैनल को आपको सब्सक्राइब करो, लाइक वीडियो करो, को लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। फैला दो, बाय बाय। बाय बाय। But if I lay down and I play dead and I stay dead